ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को सजग बनाना है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित रखने का संकल्प व्यक्त किया है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के 8% हिस्से को अपने यहां संरक्षित करने में सफल रहा है। इसमें प्रकृति के सभी पहलुओं के प्रति आदर भाव रखने की देश की समृद्ध संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। India has been able to prove this, that here is the country which preserves biodiversity despite constraints. Indian culture is like this. क्या आपको पता है कि पेड़ ना काटे, इसके लिए राजस्थान में 300 लोगों ने बलिदान दिया था। In every village we have a forest in the name of God. ईश्वर के नाम से एक वन होता है जिसमें ना कटाई होती है न चराई होती है। प्रकृति के साथ हमारी जीवन है। Our lifestyle is with nature. प्राणी, जलचर, वनचर, पक्षी, पशु, all species of the world are part of our life. श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सक्रिय जन भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में ऐसे नगर वन देश के 200 नगर निगम क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। श्री जावड़ेकर ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में ऐसे एक नगर वन वाजरे की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि ये नगर वन बेकार पड़े 40 एकड़ भूमि में विकसित किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के वर्चुअल समारोह में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर तथा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों, सरकारों और अन्य सभी पक्षों से प्रकृति के संरक्षण और समस्याओं का सतत समाधान तलाशने के प्रयास तेज करने का आह्वान किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस गावी को $1 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत इस संकट के समय में विश्व के साथ एकजुट है। उन्होंने कहा कि भारत ने देश में उपलब्ध दवाओं का भंडार 120 से अधिक देशों के साथ साझा किया है। पड़ोसी देशों के साथ एक समान कार्यनीति अपनाकर जरूरतमंद देशों की मदद की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गावी के कार्यों को मानता है और उसे महत्व देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी वर्चुअल शिखर बैठक की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौर में समग्र नीतिगत साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से
जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए ये परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती है। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार समेकित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 48.27% तक पहुंच गई है और देश भर में 1,09,462 लोग ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,355 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,851 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है। ये देश में एक दिन में सबसे अधिक आने वाले मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 273 लोगों की मौत हुई है। देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,348 हो गई है। मृत्यु दर 2.8% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,42,661 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में 43,86,379 नमूनों की जांच की गई है। ICMR कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को निरंतर मंजूरी दे रहा है। अब तक देश भर में 724 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 507 सरकारी और 217 निजी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। सभी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थलों, कार्यस्थलों और अतिथि सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। सभी जगहों पर थूकना सख्त वर्जित होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना लेकर जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। खाना पहुंचाने वाले व्यक्ति ग्राहक के दरवाजे पर ही खाने के पैकेट छोड़ देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क के उपयोग की सलाह दी है। आरोग्य सेतु ऐप को भी उपयोग करने की सलाह दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मानक प्रक्रियाओं के अनुसार यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के 1 या 2 मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणु मुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है। यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। नागालैंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 94 हो गई है। एक ट्वीट में नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री एस पांगन्यू फोम ने बताया कि 235 जांच किए गए नमूनों में से 14 संक्रमित पाए गए। ये सभी लोग चेन्नई से वापस आए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।